खेल की शुरुआत होने जा रही है। अरब शेख स्ट्राइक लेने की तैयारी में, सुल्तान खान उनके सामने। आइकॉन टू आइकॉन प्रणय एक बार फिर से ओपन करने के लिए आए हैं। उनके बैटिंग क्रम में बदलाव होते रहे हैं। मैच की पहली गेंद, बल्लेबाज तैयार नहीं थे वहां पर, डेड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर। सुल्तान एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने ट्रिपल विकेट मेडन भी डाला है बीपीएल सीजन 5 में। जगह मिली है पहली गेंद पर, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर। अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन एक ही रन मिलेगा। थोड़ी सी ढीली गेंद जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्लान का भी एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि डीप कवर में फील्डर तैनात किया गया था। अच्छी टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था। दोनों टीमों की यदि हम बात करें समीर, तो काफी भिन्न प्रदर्शन रहा है दोनों टीमों का। 4-4 मैचेस खेले इससे पहले दोनों भी टीमों का ये आखिरी लीग मैच है। 4 में से 3 एसके ने जीते हैं, शिवास ने एक ही जीता है। ड्राइव किया इस दफा, वैडिश मिड ऑफ की दिशा में फील्डर पहुंचते हुए वहां पर एक ही रन लेने का अवसर। प्रणय पाटील का भी खाता खुलता हुआ। दोन्ही बॅटर्सना आता एक एक धाव घेत असताना स्वतःचा अकाउंट ओपन केलेला आहे आणि पहिली धाव नेहमीच प्रत्येकी बॅटर्ससाठी इम्पॉर्टंट असते। स्कोर एका धावेनं आपण पाहतोय दोन्ही बॅटर्स अकाउंट ओपन करताना 2 या आकड्यावरती। खूबसूरत गेंद इस बार अंदर की तरफ लाए थे, हल्की सी नीची रही गेंद। ऑन साइड में खेलना चाहते थे अरब शेख। चांगला बॉल थोडासा खाली राहणार होता आणि थोडीशी मूवमेंट पाहायला मिळाली, पडल्यानंतर आतमध्ये वळण घेणार होता डॉट बॉल। बहुत ही खूबसूरत मौसम यहाँ पर भिनार में, कूल इवनिंग। ड्राइव किया मिड ऑन की दिशा में, जोखिम भरा हो सकता है सिंगल, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। देखिए शिवास स्पोर्ट्स का जो 12th मैन है इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में नहीं, इसीलिए उनको 2 रनों का पेनल्टी दिया जा रहा है। और पेनल्टी के ये 2 रन्स जो है वो मैच के सेकेंड हाफ में जब रनचेज की शुरुआत होगी, पहले ओवर के बाद जो भी स्कोर होगा एसके एंटरप्राइजेस का, उनके स्कोर में ऐड किए जाएंगे। पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 सिंगल्स आए हैं। इस बार जबरदस्त प्रहार किया है, लेकिन फील्डर है पीछे। स्वीपर कवर की दिशा में और थोड़ा स्क्वेयर जाने का प्रयास कर रहे थे मेरे ख्याल से बल्लेबाज। पॉइंट को क्लियर करते तो शायद यहाँ पर बाउंड्री प्राप्त कर सकते थे, जगह जरूर मिली थी। हो, या वेळेला संधी होती बॅटरकडे एक चांगला फटका, मोठा फटका खेळण्याची, परंतु इथे फक्त एकच धाव। आखिरी गेंद ओवर की बिल्कुल जड़ में थी, सम्मान देने पर मजबूर किया अरब शेख को। शानदार गेंदबाजी सुल्तान खान द्वारा। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर केवल 4 रन, बिना किसी नुकसान के शिवास द राइजिंग स्टार्स। सुरुवात जी हवी होती ती फलंदाजांना इथे करता आली नाही। आता थोडासा दबाव फलंदाजांवरती असणार आहे, कारण इनिशियल ओव्हर्सना स्टार्ट चांगली मिळवणं, सलामीवीरांची कामगिरी चांगली होणं गरजेचे असते ज्यावेळेला तुम्ही पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग करता, आणि टॉस जिंकून हा निर्णय घेतलेला आहे। दॅट्स वाय इथून तर जबाबदारी अधिकच वाढलेली असते फलंदाजांवर एक इनिशियल ओव्हर्सना चांगली स्टार्ट देण्यासाठी। परंतु सुलतान एकाही वेळेला एक मात्र चेंडू होता जो प्रणय समोर ऑप्शनच्या बाहेर, तिथे जागा मिळाली होती बॅटरला, परंतु तिथे त्याचा फायदा उचलता आला नव्हता। स्कोर आपण पाहतोय फक्त 4 धावा एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर। विकेट मिळाली नाहीये सुलतानला, परंतु विकेटलेस राहिला, परंतु मी म्हणेल प्रभाव त्याने टाकला। बहुत ही किफायती गेंदबाजी पहले ओवर में। और अब दूसरे पावर प्ले की शुरुआत होती हुई, कप्तान प्रीतेश पाटिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार बिनार विलेज एंड से। या ओव्हरमध्ये आता 1 ते 2 मोठे फटके शोधणं गरजेचे फलंदाजांना, कारण दबाव इथं वाढत चाललाय। तो कुठेतरी मोमेंटम आपल्या बाजूनं घेण्यासाठी 2 किमान मोठे फटके बाउंड्रीजच्या स्वरूपामध्ये येणं गरजेचे असतील। प्रीतेश पाटील स्वतः कॅप्टन आहेत एसके एंटरप्राइजेसचे। रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, विकेट टू विकेट ही लाईन पाहायला मिळाली। डॉट बॉल येतोय, ग्रेट स्टार्ट। उल्टे शॉट का प्रयास, थोड़ी तेज डाली हुई गेंद थी और बाल बाल बच गए वहाँ पर बल्लेबाज। गेंद स्टंप्स की तरफ रहती तो वहाँ पर काम भी तमाम हो सकता था। प्रणय पाटिल मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर के वो अच्छे बल्लेबाज है, जिस तरह से उन्होंने टॉप ऑर्डर में अधिकांश रन्स बनाए भी है। इथे बनवाव्या लागतील, परंतु इथे आपण पाहतोय थोडासा हळूवार गतीने बॉल आला, हुक करण्याचा प्रयत्न होता आणि डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला चांगलं क्षेत्ररक्षण
फक्त एकच धाव या ठिकाणी मिळेल. स्कोर एका धावेने पुढे जाताना 5 वर. नेहमी त्याला आपण सलामी करताना बघत आलेलो आहोत, मग खारबाव संघासाठी असू दे किंवा आता रिद्धी सिद्दीक काल्हेर संघासाठी असू दे. पण हालांकि शुरुआती मैचेस में टॉप ऑफ द ऑर्डर ही उनको खिलाया गया था शिवास द्वारा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनका फॉर्म उतना अच्छा रहा नहीं था. पिछले मैच में लोअर मिडिल ऑर्डर में भी आए थे, मिडिल ऑर्डर में खेले हैं, अब एक बार फिर से ऊपर भेजा गया है. आराप आहे समोर, स्विच हिट, सुपर टायमिंग आणि अखेर पहिला मोठा फटका येतोय शिवा स्पोर्ट संघासाठी. षटकार कहीं ना कहीं ये बहती हुई हवाओं का भी परिणाम है. मैं समझता हूँ जिस तरह से स्विच हिट लगाने का प्रयास इससे पहले प्रणय ने भी किया था, अब की बार सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में आराफ शेख के बल्ले से इस मैच का पहला मैक्सिमम. काय फटका होता हे पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये. बरोबर गुडघ्यावर बसत असताना रिव्हर्सचा पवित्रा स्वीकारला आणि पहिला मोठा फटका या डावामध्ये तुम्हाला बघायला मिळाला. वन्स अगेन पुन्हा एकदा, परंतु इथे स्वीप केला आणि काय फिल्डिंग आहे. डाईव्ह लगावत असताना बॉल स्टॉप केलाय त्या ठिकाणी. साहिल तिथे सज्ज होता. 3 रन्स मी म्हणेल वाचवल्यात आपल्या टीमसाठी. एक धाव या ठिकाणी मिळाली आणि स्कोर एका धावेने पुढे जाताना तुम्ही पाहता स्कोर कार्डवर 12 धावा. पड़गा के खिलाड़ी है साहिल जूनियर. कमाल का एफर्ट, अपने आप को झोंक दिया उन्होंने. गेंद गैप में निकल रही थी, लेकिन बाई तरफ डाइव लगाते हुए गेंद को रोका है और निश्चित रूप से 3 रनों का बचाव किया अपनी टीम के लिए. रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के. या षटकामध्ये पॉवर प्लेला मॅक्झिमाइज करण्याचा प्रयत्न होतोय फलंदाजाचा. पुन्हा फुल टॉस, पुन्हा इथे रिव्हर्सचा वापर केला. साहिलकडे बॉल येतोय आणि साहिलनं आज चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलंय. एकच धाव इथे मिळाली. प्रणय, आपण जर विचार केला तर 4 बॉलमध्ये त्याच्या बॅटमधून आता 5 बॉलमध्ये 4 रन्स आलेत, परंतु इथे रिस्की स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. लगातार रिवर्स स्वीप स्विच हिट्स का प्रयोग करते हुए बल्लेबाज. बिना विलेज एंड से गेंदबाजी हो रही है. मैदान का उत्तरी छोर है और अभी भी तेज हवाएं बह रही है कदाचित पश्चिम से, यस पश्चिम से पूरब की दिशा में. आणि कदाचित त्याच गोष्टीचा फायदा उचलायचा आहे फलंदाजांना. पुन्हा रिव्हर्स स्वीप, यावेळेला पोझिशन स्वतःला केले आणि वेल सेट झाला आणि पुन्हा बॉलला पाठवलं पॉइंटच्या बाहेर. 6 धावांकरिता षटकार आराफ शेखच्या बॅटमधून. ग्रेट शॉट. बहुत ही बढ़िया पोजीशन में आ गए थे इस दफा और ये गेंद थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी. समय मिला वहां पर आराफ को कटर का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाते हुए आराफ शेख. गेंद और बल्ले के बीच में सही संपर्क. दूसरा सिक्सर आराफ के बल्ले से. 15 रन आए प्रीतिश पाटिल के इस ओवर से. पावर प्ले का आखिरकार फायदा उठाने में कामयाब रहे बल्लेबाज. 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 19 बिना किसी नुकसान के शिवास. हे बघा किती टाइम होतं बॅटरकडे. फार हलवार गतीने बॉल हाताळला आणि त्याच्यानंतर थोडासा कटर होता, आतमध्ये येत होता. अगेन्स्ट द स्विंग पाहायला मिळाला फटका. रिव्हर्सच्या माध्यमातून षटकार प्राप्त केला आणि अखेर पॉवर प्ले आता आपण म्हणूया की एक सुस्थिती. 19 धावा, एकही गडी गमावला नाहीये. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त. ज़्यादातर स्विच हिट का ही इस्तेमाल किया गया प्रीतिश पाटिल के विरुद्ध. शुरुआत अच्छी रही थी उनकी. पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन दिया था, लेकिन जैसे ही वो पहला बड़ा हिट आया वहाँ से कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, खासतौर पर आराफ शेख का. 7 गेंदों में 15 पर बैटिंग करते हुए ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर आराफ शेख. और हमेशा बीपीएल में उन्होंने अच्छा योगदान दिया है. जिस भी टीम के लिए खेले हैं बतौर आइकॉन प्लेयर आराफ शेख, आप उनकी गेंदबाजी देखिएगा, बल्लेबाजी देखिएगा, हमेशा 100% देने का प्रयास करते हैं. पिछले सीजन में भी फ्रेंड सर्कल के लिए गजब का योगदान रहा था उनका. उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, मुझे अभी भी याद है सुपर 6 के लिए, वो प्लेऑफ्स के लिए. नहीं तो कहीं ना कहीं वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के दावेदार भी उस टूर्नामेंट में नजर आ रहे थे. और शायद मैचेस खेलने का मौका मिलता तो ज़रूर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी साबित हो सकते थे, लेकिन जिग्नेश पटेल बने थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पिछले सीजन में. गजब का ऑलराउंड प्रदर्शन उनका रहा था मैगी 11 के लिए. चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. आपण पाहतो या ठिकाणी आराफ शेख आणि त्याला ती सुरुवात मिळाली आहे. 2 सिक्सर त्याच्या बॅटमधून. 3रं षटक. राहिल गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. गेंदबाजी में पहला बदलाव. लेंथ बॉल उठा के फेंक दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. झन्नाटेदार सिक्सर प्रणय पाटिल के बैट से. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल होता. ऑन द राईट लेन बॉल होता आणि सरळ लॉंग ऑनच्या बाहेर फेकून दिलाय. प्रणय पाटीलचा दे दणका.
हा षटकार तुम्हाला बघायला मिळाला. आत्मविश्वास बढ़ेगा इससे. प्रणय पाटिल का सीधे बल्ले से खेला था, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव. ऑन द राइस खेलना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा संपर्क था. ये अच्छी वापसी है, बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई गेंद. ऑन साइड में टर्न करना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगा है. एक रन चुरा लिया वहां पर बल्लेबाजों ने. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन बगैर नुकसान के. चांगला पलटवार पाहायला मिळाला. थोडा पुढे टाकण्याचा प्रयत्न केला. लेंथ बॉलवर षटकार आला. खरं तर जो सिक्सर आला तोही चेंडू एवढा खराब नव्हता. बॅटरची प्रशंसा करावी लागेल. आणि हे बॅक ऑफ द हँड थोडासा हाताच्या मागून टाकण्याचा हा प्रयत्न होता. परफेक्टली यॉर्कर लेंथ आणि एकच धाव तिथे मिळाली बॅटरला. राहिल शेख की गेंदबाजी की यदि हम बात करें तो पहला मुकाबला यदि हम निकाल देते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा है एसके एंटरप्राइजेस के लिए. पहला मैच हारने के बाद लगातार 3 मैचेस जीते हैं एसके एंटरप्राइजेस ने. वो मोमेंटम जारी रखने का प्रयास इस मैच में भी रहेगा. धीमी गति की गेंद थी, थोड़ी नीची रही, बॉटम एज लगा था और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास. आणि थोडासा शरीरापासून दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. फुटवर्कची कमतरता पाहायला मिळाली. राहिलनं चांगला पलटवार केला. पहिल्या बॉलवर सिक्सर आल्यानंतर राहिल देखील पीटीसी मधील एक स्टार खेळाडू आहे. एक और स्लोवर डिलीवरी. इस बार बिल्कुल भी भाप नहीं पाए थे. यही तो चालाकी है, यही तो विशेषता है राहिल के गेंदबाजी की. वो स्लोवर डिलीवरी जिस तरह से डालते हैं, अच्छे बल्लेबाज परख नहीं पाते हैं. सुपर बॉल इंडीड. राहिल एक बार फिर से दाएं नेट से ओवर द विकेट. इस बार ड्राइव किया है. ओहो, यहां पर मौका है लेकिन निशाना चूकता हुआ और अब भुगतो. ओव्हर थ्रो. 5 रन मिलेंगे. 5 धावा या ठिकाणी आपण पाहतोय. ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी धावा मिळाल्या. आणि आता शिवास रायझिंग स्टारच्या डगआउट मध्ये आता तुम्ही आनंदाचं वातावरण पाहतायत, कारण धावांपासून स्ट्रगल सुरू होतं आणि अशा प्रकारे धावा बहाल करणं फील्डिंग साईडनं हे कुठेतरी प्रतिस्पर्धी संघासाठी आनंद निर्माण करण्यासाठी सारखं आहे. आणि आपण पाहतोय या ठिकाणी ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपामध्ये 5 धावा मिळाल्या. धावसंख्या 5 ने पुढे जाताना 31 आकड्यावर संघाची धावसंख्या तुम्ही पाहतायत. आता सुस्थितीमध्ये संघ शिवास रायझिंग स्टार तुम्हाला पाहायला मिळाला आहे. निश्चित रूप से ये अच्छी शुरुआत कही जा सकती है. भले ही पहले ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे, लेकिन उसके बाद दमदार बल्लेबाजी आराब शेख द्वारा. इस ओवर में गेंदबाजी अच्छी तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर गलती कर बैठे राहिल. बैकअप करने के लिए फील्डर नहीं थे, वहाँ पर फील्डर थे, वो थोड़े दूर थे और 5 रन मिले. इस बार थ्रू द लाइन उठा के खेल दिया है. केवल ऊंचाई है, ज्यादा दूरी नहीं. फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच आतिश घोटबिंदे द्वारा. पहले विकेट का पतन. फार जास्त दुरून खेळण्याचा प्रयत्न केला. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल खेचून मारण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर जास्त उंच गेला. लांब तिथे पाठवता आला नाही आणि प्रणय पाटीलच्या खेळीचा अंत होतोय. हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये. प्रॉपर मिडलही करता आलं नव्हतं त्या ठिकाणी. आतिश कोडविंदे डाऊन द बॉल आला आणि स्कायर झेल होता, कारण अंडर फ्लड लाईट्स अशा प्रकारच्या कॅचेस थोड्या डिफिकल्ट असतात. हा झेल त्या ठिकाणी पकडला आणि अखेर पहिला धक्का लागतोय शिवास संघाला. 8 गेंदों का सामना किया प्रणय पाटिल ने और 11 रन बनाए, जिसमें एक छक्का शामिल. ऑफ की काफ़ी बाहर की गेंद थी, लगभग वाइड लाइन की गेंद थी ये, और उसको ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया. इस गेंद को कहीं ना कहीं पॉइंट या कवर की तरफ भी खेल सकते थे. इतना दूर से यदि पुल शॉट खेलने का प्रयास होगा तो फिर आपके पक्ष में नतीजा जाना बहुत ही मुश्किल है. पहला झटका लगा है शिवास द राइजिंग स्टार्स को. टीम का स्कोर है 31 रन. आणि एक मोठा झटका म्हणावा लागेल, कारण आता भागीदारी होत होती आणि बॅटर दोघेही सेट झाले होते मैदानाच्या आतमध्ये. इथून आता पुन्हा बॅक करण्याची संधी असेल ती गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला एसके एंटरप्राइजेसला. 3 ओव्हर्समध्ये 31. कॅप्टन फाईक मैदानामध्ये एंटर होतोय शिवाज रायझिंग स्टार कडनं. अगला मैच एक और महत्वपूर्ण मुकाबला ग्रुप ए से एबी स्पोर्ट्स खाड़ी पार बनाम फ्रेंड्स सर्कल. दोनों टीमों को तैयार रहना है. कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको बीपीएल टॉस बॉक्स में आकर बैठना है टॉस के लिए. ग्रुप ए का अंतिम मैच रहेगा. अगला मुकाबला एबी स्पोर्ट्स और फ्रेंड्स सर्कल के बीच में. सुलतान खान 4थ्या षटकामध्ये येतोय. पहिलं षटक हाताळलं, त्यानंतर थोडंसं त्याला थांबवलं कॅप्टन प्रितेशनं आणि आता त्याचा एंड बदलण्यात आला. विना गावाच्या टोकाकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय.
समोर आराफ शेख 20 धावांवर तो बॅटिंग करतोय. सुलतान समोर रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेला इनकमिंग बॉल होता, एंड स्विंगर होता, मिळेल फक्त सिंगल. देखिए सुल्तान का पहला ओवर काफ़ी किफ़ायती रहा था. सुल्तान अच्छे रिदम में नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में. पिछले 2-3 मैचेस में भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की है और मुझे लगता है कि बिनार विलेज एंड से वहाँ से एक ओवर उनका डलवाना था कैप्टन को, इसीलिए उनको रोक कर रखा गया था. और पिछले ओवर में राहिल को लेकर आए थे वीआईपी एंड से. हमने देखा कि उस एंड से प्रीतेश पाटिल ने जब गेंदबाजी की थी तो उनके ऊपर भी वो स्विच हिट के आक्रमण किए गए थे. 2 बड़े हिट्स आए थे आराफ शेख के बल्ले से. तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं सुल्तान को गेंदबाजी दी गई है उस एंड से. हो डेफिनेटली, कारण त्या एंडनं आपण पाहतोय की डिफिकल्ट राहिलं गोलंदाजांसाठी थोडंसं. दॅट्स वाय आपण संघातील प्रमुख गोलंदाज तिथे येताना पाहतोय. ते पुन्हा एकदा आपण पाहतोय ऑफ ऑलिव्हर घेत असताना ड्राईव्ह केला ऑन साईडला. क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं आणि मिळेल फक्त एक धाव. सिंगलनं फाईक अकाउंट ओपन करतोय आणि टीमची टोटल जाते आहे 33 वर 33. बहुत अच्छा बैटल है इस ओवर में. पहले ओवर में भी ये बैटल देखने को मिला था लेकिन सुल्तान उसमें हावी रहे थे आराफ शेख के विरुद्ध. लेकिन अब आराफ एक अलग प्रकार के बल्लेबाज है क्योंकि सेट हो चुके हैं 21 पर. हो स्वीप केला यावेळेला. लो फुल टॉस बॉल. फिल्डर आहेत तिथे उपस्थित. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला प्रतीक विषय त्या ठिकाणी सज्ज होता. थोडंसं इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेळताना दिसले आराफ शेख. सातत्याने स्क्वेअर बाउंड्रीचा वापर करतोय आणि त्याच क्षेत्रामध्ये रन्स बनवण्याचा प्रयत्न त्याचा राहिला आहे. दोन्ही भागांमध्ये आपण पाहतोय, पॉइंट असेल किंवा स्क्वेअर लेग असेल. प्रोजेक्टेड स्कोर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ से जाते हैं तो 61 और 60 प्लस तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऑन द कार्ड्स इस समय नज़र आ रहा है. टीम की स्थिति अच्छी कही जा सकती है शिवास की. टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए 34 पर 3.3 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है. विकेटें हाथ में है और आराफ खासतौर पर एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज इस समय नजर आ रहे हैं. आणि तो वेल सेट आणि एका बाजूला फाईक आहे. त्यालाही जास्त वेळ लागत नाही सेट होण्यासाठी. समोर उडवला बॉल लॉफ्ट करत असताना लॉंग ऑनच्या बाहेर हा येतोय षटकार फाईक अन्सारीच्या बॅटमधून. फाइक व्हाट अ स्ट्राइक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. सुल्तान के ऊपर आक्रमण किया है. ये लेंथ बॉल थी, फ्रंट लेग को काफी गेंद के लाइन से अलग किया था और सामने उठाकर खेला है. क्लीन स्ट्राइक 6 रन. ग्रेट शॉट. आणि काय टायमिंग होतं आणि तसंही तो व्ही मध्ये फार सुंदर खेळतो. आपण नेहमी त्याची बॅटिंग बघितलेली आहे. हा षटकार लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे येणारा फाईक अन्सारीच्या बॅटमधून. चर्चा तीच सुरू होती की फाईकला वेळ लागत नाही सेट होण्यासाठी. पुन्हा एकदा गुडघ्यावर बसत असताना बिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न. फुल टॉस बॉल आणि आतिश गोडविंदेचा हा दुसरा झेल. फलंदाज बाद. अच्छा कैच डीप में एक छक्का जड़ चुके थे लेकिन फिर से सिक्सर जड़ने का प्रयास वहां पर कप्तान फाइक अंसारी का. लो फुल टॉस गेंद थी. अब की बार वो ऊंचाई स्ट्रोक में नहीं थी जो चाहते थे. वो एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए फाइक अंसारी और आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए सिर्फ 7 रन बनाने के बाद पेविलियन में लौटे हैं कप्तान. 40 पर 2. हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये फुल टॉस बॉल होता. इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर खेळण्याचा प्रयत्न केला. कदाचित स्क्वेअर लेग किंवा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग या झोन मध्ये स्वीप केला असता, स्लॉक स्वीप केला असता तर रिझल्ट काही आणखी आला असता. परंतु इथे बघा परफेक्टली प्रत्येक बॉलवर ऑन मोमेंट तुम्हाला ऍक्शन घ्यावी लागत असेल. बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रहना पड़ता है आपको जब आप मैदान में होते हो. हमारे लिए काम बहुत आसान है समीर. हम तो सब कुछ बाद में बोलते हैं लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी सुल्तान खान की. अच्छा जवाब दिया उन्होंने सिक्सर को. नए बैट्समैन राजा गुलवी. ओ यावेळेला परफेक्ट यॉर्कर होता. बॅट येणे अगोदर बॉल सर कीपरकडे निघून गेला. आणखी एक डॉट आणि याचबरोबर सुलतान खाननं आपला स्पेल समाप्त केला. 2 ओव्हर्समध्ये सुलताननं धावा खर्च केल्या 16 आणि एक इम्पॉर्टंट विकेट त्याला मिळाली. चलिए 4 ओवर की समाप्ति. स्कोर 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर शिवास द राइजिंग स्टार्स. अगला मैच ग्रुप ए का अंतिम मुकाबला एबी स्पोर्ट्स खाड़ी पार बनाम फ्रेंड्स सर्कल. दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको बीपीएल टॉस बॉक्स में आना है टॉस के लिए. उसके बाद 5वां मैच जो रहेगा वो ग्रुप बी का पहला मैच रहेगा. सुल्तान का स्पेल समाप्त हो चुका है. 2 ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च किए और एक सफलता उनके खाते में. मैगी 11 और साई विवान के बीच में ग्रुप बी का पहला मैच और आज रात का अंतिम मुकाबला जो कि ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला रहेगा मायरा स्पोर्ट्स और एमजे एंड आरके स्पोर्ट्स के बीच में. चांगला स्पेल पाहायला मिळाला. 2 ओव्हर्समध्ये 13 धावा खर्च करत असताना इम्पॉर्टंट विकेट त्याने मिळवली.
आता आरफ शेवटची 2 षटकं शिल्लक आहेत. 40 धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. बरोबर 10च्या गतीनं धावा जोडल्या जातात, परंतु इथून धावांचा वेग वाढवावा लागेल. एक बात तो है कि जब भी टोटल 60 के ऊपर बना है, मैचेस काफ़ी रोमांचकारी हुए हैं. 60-65 के बीच का भी टोटल चेस करना इतना आसान रहा नहीं है इस पूरे टूर्नामेंट में. इसलिए इस मैच में कहीं ना कहीं और आप सोच रहे होंगे बचे हुए 2 ओवर्स में कम से कम 25 रन और जोड़े जाए. राहिल की गेंद ड्राइव किया, दर्शनीय स्ट्रोक. गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में. अच्छा एफर्ट था फील्डर का, गेंद हाथों से छिटकी और गेंद सीमा रेखा के बाहर. मौका भी दिया और छक्का भी दिया. 6 रन. क्लासिकल फटका होता. सुपर टायमिंग बँड स्ट्रोक या ठिकाणी पाहतोय आपण. प्रितेश आय थिंक त्या ठिकाणी सज्ज होता. चांगला प्रयत्न केला, त्याच्या हातांना बॉल स्पर्श करत असताना बॉल सीमारेषेच्या बाहेर गेला. ओ गुड एफर्ट फ्रॉम फिल्डर, पण तो स्वतःवरती तो थोडासा नाराज आहे. त्याचं असं म्हणणं आहे की ही झेल होणं गरजेची होती आणि आरफच्या बॅटमधून हा षटकार तुम्हाला पाहायला मिळाला. और देखिए यदि कैच नहीं लपक पाए हैं तो कम से कम यही सोच रहे होंगे कि छक्का तो बचाना चाहिए था, लेकिन दोनों भी काम नहीं कर पाए वहाँ पर. हालांकि बहुत ही बढ़िया प्रयास था. ये इतना आसान किसी भी फील्डर के लिए नहीं है, क्योंकि लगभग हम देख रहे थे कि 10-12 कदम अपने बाई तरफ दौड़ते हुए चले गए थे और ऐसे में गेंद के नीचे पहुंच भी गए थे, लेकिन गेंद हाथों से छिटकी है. 6 रन्स. और आपका ये कुल मिलाकर तीसरा सिक्सर. 28 पर पहुंच चुके हैं आराब शेख. अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए. टीम का स्कोर 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली आहे आणि जबाबदार इनिंग त्याच्या बॅटमधून तुम्ही पाहतायत. राहिल एक बार फिर से. इस बार फुलर लेन गेंद ड्राइव किया है. स्क्वायर ऑफ द विकेट गैप ढूंढा है. शाहिद खान गेंद के पीछे, लेकिन आउटफील्ड फास्ट और गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. शर्यत चेंडूनी जिंकली. अखेर आपण पाहतोय या ठिकाणी चांगला ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. पुढच्या लेंथवर बॉल होता आणि कॉपी बुक स्टाईलनं बॉल पाठवला कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. हा चौकार हे पाहू शकता. क्षेत्ररक्षकासाठी जरूर मी म्हणेल थोडासा कठीणच प्रयत्न होता, परंतु त्याने प्रयत्न केले आणि अखेर हा चौकार आराब शेखच्या बॅटमधून येतोय. खूबसूरत ड्राइव. पॉइंट और कवर के दरमियान से गैप ढूंढा था. दर्शनीय स्ट्रोक, मानो अंतर्राष्ट्रीय मैच चल रहा हो इस तरह से वो दृश्य था. और इस चौके के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए शिवास द राइजिंग स्टार्स के. स्लोअर बॉल स्विच इट करने का प्रयास, लेकिन इस दफा ठीक तरह से नहीं खेल पाए. अच्छी गेंद थी. स्लोअर डिलीवरीज काफ़ी कारगर साबित हुई है. बहुत से गेंदबाजों ने स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया है, कटर्स का इस्तेमाल किया है. बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरीज हमने देखी है. इफेक्टिव्ह आपण पाहतो आतापर्यंत स्लोवर चेंडू हे पाहू शकता तुम्ही. रिप्लेमध्ये रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि थोडासा कमी गतीने बॉल हाताळला. आराब समोर वेल सेट बॅटर समोर थोडीशी रिस्की आपण म्हणू शकतो. एक और धीमी गति की गेंद. इस बार गेंद स्टंप्स के ऊपर से गुजरती हुई सीधे विकेट कीपर सुल्तान के हाथों में. जब तेज गेंदें डाली पहली 2 गेंदें, उस पर 2 बड़े शॉट्स आए. ये तो पहले ही बल्ला चला दिया था. किती सुंदर टर्न मिळाला, स्विंग मिळाला त्या ठिकाणी. आतमध्ये येणारा बॉल. आराब समोर चांगलं व्हेरिएशन. वर्सटाईल बॉलर आहे तसंही राहील. अच्छी वापसी करते हुए. इस बार किनारा लगा है. किस्मत अच्छी है बैट्समैन की. विकेट कीपर के ऊपर से फ्लाई स्लिप की दिशा में, इससे पहले कि फील्ड किया जाता वहां पर 1 रन लेने का अवसर. सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अगले मैच के टॉस के लिए टॉस बॉक्स में तैयार रहना है एबी स्पोर्ट्स खाड़ी पार्क के कैप्टन और फ्रेंड्स सर्कल के कैप्टन. आणखी एक मोठा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. यानंतरची ती लढत असेल, परंतु सध्या आपण पाहतोय राहिलनं पहिल्या 2 बॉलवर 10 रन्स खर्च केल्या आणि त्यानंतर त्याची वापसी तुम्हाला बघायला मिळाली आहे. आराब समोर त्याने लागोपाठ 2 डॉट चेंडू हाताळले. अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर राहिल. और इस बार पटकी हुई गेंद काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर. अंपायर का इशारा वाइड. हाइट ज़्यादा भी थी और साथ में वो दिशाहीन भी थी. ऑफ स्टंप के बहुत बाहर भी कर बैठे थे. डिलीवरी स्ट्राइड में आपने देखा कि वो अपना संतुलन गंवा रहे थे. गेंद डिलीवर करने के बाद नीचे गिर भी गए थे. फॉलो थ्रू में थोड़े से स्लिप हो गए मेरे ख्याल से. हो, आणि त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की गोलंदाजाचा बॅलन्स गमावला आणि एक्स्ट्रा धाव त्या ठिकाणी खर्च झाली. हे पाहू शकता. तरी राजा गुलवीनं प्रयत्न केला होता, चेंडूचा पाठलाग केला होता त्या ठिकाणी.
वन बाउन्स फॉर द ओव्हरचा देखील आता इशारा आलेला आहे गोलंदाज राहिलला. स्कोर एका धावेने पुढे जाताना तुम्ही पाहता स्कोर कार्डवरती 52 धावा, 50चा आकडा आता इथे पार झालेला आहे आणि डावातील अजूनही 7 चेंडू शिल्लक आहेत. 2 बड़े हिट्स यदि इन 7 गेंदों में आते हैं तो निश्चित रूप से 70 के करीब भी पहुंच सकते हैं. रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास, गति में परिवर्तन था, उसको भाप नहीं पाए. अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं इस ओवर में और इसके साथ ही 5 ओवर की समाप्ति. शिवास का स्कोर 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 33 पर आराफ और 0 पर राजा. एसके एंटरप्राइजेस टीमचा आपण विचार केला तर राजेश सर मोस्ट ऑफ पीटीसी मधील प्लेयर्स तुम्हाला पाहायला मिळाले, त्याच्यामुळे त्यांचा चांगला एक ताळमेळ जुळला असेल, चांगला बॅलन्स जमत असेल असं म्हणायला हरकत नाही. कारण आपण पाहतो एक आतिश गोडविंद आहे, राहिल, शाहिद खान एक सिनियर क्रिकेटर आहे, त्याच्यानंतर प्रतीक विशेला तुम्ही पाहतात. म्हणजे मोस्ट ऑफ पडगा परिसरातील खेळाडू एसके एंटरप्राइजेस टीममध्ये तुम्हाला पाहायला मिळालेत. दॅट्स वाय इथून एक चांगली बॅलन्स टीम आपण म्हणू शकतो. जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ पर नज़र आ रही है. आपने सही विश्लेषित किया. 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 5 ओवर के लिए बराबर 25 मिनट का जो समय दिया गया था उसके अंदर ही 5 ओवर्स कंप्लीट किए गए हैं. टीम के ओनर भी हम देख रहे हैं, शुमाइल सूसे, वो भी पड़गा बोरीवली से बिलोंग करते हैं. तो अपने एरिया के जो बच्चे हैं उनको चांस देने का एक प्रयास किया है उन्होंने. अथर्व आक्रमण पर आते हुए शेवटचं षटक 52 धावा धावफलकावरती तुम्ही पाहतायत आणि अथर्वला आता गोलंदाजी या ठिकाणी दिलेले आहे. अंतिम षटकामध्ये आरब बघा, पहिला चेंडू आरबनं आय थिंक फेस केला होय आणि आता शेवटच्या ओव्हरमध्ये देखील तो आहे ऑन स्ट्राईक. बॅटिंग चांगली राहिली, 200च्या वर स्ट्राईक रेट त्याचा पाहायला मिळाला. 16 चेंडूमध्ये 33 धावांवर तो फलंदाजी करतोय. म्हणजे 52 मध्ये 33 धावा इंडिव्हिज्युअली त्यांना बनवल्यात. चांगल्या प्रकारे त्यांना जबाबदारी घेतली आहे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, अपील झाली आहे जोरदार. स्विच हिट लगावण्याचा प्रयत्न होता, विथ टर्न खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु हा चेंडू येते डॉट बॉल. अथर्वला मिळाली आहे चांगली सुरुवात. स्विच हिट खेलने में ज़रूर थोड़ा रिस्क तो रहता ही है और हर बार गेंद आपके बल्ले पर आए ये ज़रूरी नहीं. यहाँ पर शायद पिचिंग थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर थी. हो, तेच सांगितलं अंपायर्सनं. यावेळेला चांगला फटका ऑन द राईट्स ड्राईव्ह करण्यात आला. आपण पाहतोय टीममध्ये थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न बॅटरचा, 2 धावा त्या ठिकाणी मिळाल्यात. मोस्ट ऑफ आता चेंडू फेस करण्याचा प्रयत्न आराब शेखचा असेल, कारण आता शेवटचं षटक सुरू आहे. शेवटचे 4 बॉल आता इथून शिल्लक आहेत. धावसंख्या तुम्ही पाहताय धावफलकावरती 54 आणि किमान 2 मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न आता फलंदाजांना करावा लागणार आहे. पार्टनरशिप 14 रनों की, जिसमें से 13 रन आराब शेख के बल्ले से आए हैं. राजा का अभी तक खाता नहीं खुला है. राजा ने स्ट्रगल किया है और इसीलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि स्ट्राइक अपने पास ही रखने का प्रयास करेंगे आराफ. ओ, यावेळेला टर्न चांगला मिळाला, स्विंग चांगला मिळाला. अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि बॉल सर विकेट कीपरच्या हातामध्ये डॉट. कमाल की गेंदबाजी करते हुए युवा गेंदबाज अथर्व, एक मंचे हुए ऑलराउंडर उनके सामने है जो ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है, उनके विरुद्ध अच्छी गेंदबाजी. चांगला चेंडू, यावेळेला कव्हर ड्राईव्ह, क्लासिकल स्क्वेअर ड्राईव्ह पाहायला मिळाली आणि बॉल आता सर निघून जातोय कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावा चौकार. कमाल का स्ट्रोक, इसमें क्लास झलकता हुआ आराब शेख का. बैट का फेस थोड़ा सा खोलते हुए ड्राइव किया, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, स्क्वेयर ड्राइव और बिल्कुल गैप में निकालने में कामयाब रहे. टाइमिंग बहुत अच्छी थी, गेंद ज़्यादा खराब नहीं थी मेरे ख्याल से, फुलर लेन पर रखी हुई गेंद थी, लेकिन शानदार प्लेसमेंट और टाइमिंग. 4 रन. अशाच बाउंड्रीची गरज आहे, पाहू शकता. क्लासिकल हा फटका होता, बरोबर बॉलच्या मेरिटवर खेळला आणि बॉल सर गॅपमध्ये पाठवला. 4 धावांकरिता चौकार आणि बरोबर शिवास रायझिंग स्टार्सच्या बॅनरला धडकणारा तो चौकार होता. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकत असताना तुम्ही पाहता स्कोर कार्ड वरती धावा 58 धावा शुमाइल सुसे यांना दाखवले जाते, जे टीमचे ओनर आहेत. खुश असतील कारण आतापर्यंत गोलंदाजांनी चांगला खेळ दाखवला, परंतु अंतिम षटकामध्ये अथर्वच्या या लास्ट बॉलवर एक चौकार आला. तसे शेवटचं षटक आता 58 आहे. धावसंख्या धावफलकावरती 58 ला 2. 39 वर बॅटिंग करतोय. जर दोन्ही मोठे फटके आले तर अर्धशतक पहिलं पाहायला मिळेल. इथे फुल टॉस समोरच्या दिशेने उडवला बॉल आणि अखेर लॉंग ऑनच्या बाहेर प्रयाग मालीच्या डोक्यावरनं हा येतोय षटकार.
आराफ शेख और बीपीएल का चोली दामन का साथ है। पिछले बीपीएल में भी आराफ शेख ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था और इस बीपीएल में भी आराफ शेख चमके, वन मैन Thank you, आर्मी का commentary रोल box. अदा किया है। हमारे बीच में अभी अभी आगमन हो चुका है प्रहलाद नाईक जी का। जय दुर्गा भादोड़ से आपका स्वागत है, वेलकम। इंडिव्हिज्युअली 45 धावांवरती आराफ शेख बॅटिंग करतोय। शेवटचा बॉल या डावामधील धावसंख्या 64। आणखी एक मोठा फटका, पहिला अर्धशतक बीपीएल सीझन 5 मधील तुम्हाला बघायला मिळेल। आता जरूर आराफ शेख कडे ती संधी आहे। 21 बॉलचा त्यानं सामना केलाय आणि 45 धावा इंडिव्हिज्युअली त्यानं जोडल्यात। शिवाज रायझिंग स्टारचा हा स्टार येथे चमकलेला आहे। सध्या ऑन स्क्रीन तुम्ही पाहतायत अमोल पाटील, प्रल्हाद नाईक यांना दाखवलं जात आहे। दिनेश चौधरींना या ठिकाणी ऑन स्क्रीन तुम्ही पाहतायत, जे बर्फानी बाबाचे ओनर आहेत। आता थोडीशी चर्चा सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये, कारण अथर्वच्या विरुद्ध मागच्या 2 बॉलवर 10 रन्स या ठिकाणी कंप्लीट करण्यात आलेल्या आहेत। आराफ शेखचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। आणि तसंही आतापर्यंत या स्पर्धेतील हायेस्ट इंडिव्हिज्युअल स्कोर देखील आराफ शेखने आतापर्यंत बनवलेला आहे 45। ये आप देख सकते हैं अमोल पाटिल साहब, दिनेश चौधरी और प्रहलाद नाइक को ये हमारे दर्शक धीरे धीरे पैक क्राउड होता हुआ प्रेक्षकांमध्ये आपण पाहतोय आता की प्रत्येकी स्टँड मध्ये प्रेक्षक वर्ग आणि आनंदाचं वातावरण आहे। शिवाज रायझिंग स्टार संघाच्या बाजूने एक शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे। आराफ शेख 45 वर खेळतोय। 5 धावा त्याला अर्धशतकासाठी बनवायच्या आहेत अथर्व। आणि इथे आपण पाहतोय स्विंग करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु जमिनी सहाय्याने बॉल गेला आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न राहिला। 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण करण्यात आल्या आणि अखेर 6 षटकांचा केस समाप्त। आफ्टर 6 ओव्हर 66 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2। 67चं लक्ष्य पार करावं लागेल। 22 मध्ये बनवल्या आराफनं 47। वळूया आपण पुन्हा एकदा टॉस बॉक्स मध्ये, या ठिकाणी सज्ज आहेत सिद्दीक बाबे सर आणि त्यांच्या सोबतीला अजय गरज सर। धन्यवाद समीर। तो हम यहाँ पर बीपीएल टॉस बॉक्स में तैयार है अगले मैच के टॉस के लिए। महत्वपूर्ण मुकाबला ग्रुप ए का अंतिम मैच एबी स्पोर्ट्स खाड़ीपार और फ्रेंड्स सर्कल के बीच में। दोनों कैप्टन्स का हार्दिक स्वागत है। यस मोहतरम अतीक अहमद और प्रहलाद नाइक से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। बहुत ही मशहूर क्रिकेटर प्रहलाद नाइक और को ऑनर फ्रेंड सर्कल के अतीक अहमद साहब। मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले भी हमारे बीच है। वेलकम सर, दोन्ही पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। टॉस कॉइन मी दाखवतोय। एका बाजूला ज्या स्पर्धेची सगळीकडे सध्या चर्चा आहे अर्थातच बीपीएल सीझन 5, आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचे अप्रतिम असे आपले चेअरमन अर्थातच मांगीलाल पालीवाल साहेब। मांगीलाल पालीवाल असा कॉल आहे। कासिम बाबू यांनी कॉल दिला होता। मॅच रेफरी डिसिजन घेतील, रिटॉस होईल, कारण कासिम बाबू यांच्या पायाला लागला होता तो टॉस कॉइन। मांगीलाल पालीवाल असा पुन्हा एकदा कॉल त्यांनी दिलाय, परंतु आता बीपीएल आलेला आहे। बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों का रिक्वेस्ट है मंच की शोभा बढ़ाना है। थँक्यू सो मच सर। चला तर सागर पाटील यांनी टॉस जिंकला, अर्थात एबी स्पोर्ट्स खाडीपार संघानं 2 सामने जिंकलेत। 2 सामन्यांमध्ये पराभव झालेला आहे। आता ही शेवटची लीग मॅच आहे। किती महत्त्वाचा सामना वाटतोय? टॉस तुमच्या बाजूने लागलाय, निर्णय काय असेल? फिल्डिंग करणार आम्ही। आणि आतापर्यंत जे अप्स अँड डाऊन्स झालेले आहेत त्याबद्दल आम्हाला काय सांगाल? चेंजेस करायला लागेल आम्हाला, ही मॅच करू आणि मरोचीच आहे। साधारणतः काय धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? कमीत कमी थांबायचा प्रयत्न करू आम्ही। चला तर शुभेच्छा असतील। कासिम, आखिरी मैच, पहला स्टार्ट अच्छा किया, आखिर में क्या अंजाम करना चाह रहे? कोशिश करेंगे अच्छा ही फिनिश करें और इंशाल्लाह अच्छा फिनिश करके टॉप पर जाने की कोशिश करेंगे। पूरा हमारा प्लान वही है। बल्लेबाजी आपको दी गई है, अब 6 ओवर में सामने एबी स्पोर्ट्स के पास बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त है, कहाँ तक देख रहे? नहीं, बॉलिंग तो उनकी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जो बैट्समैन है बेसिकली जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे ओपनर्स है दोनों बहुत फॉर्म में है, तो हम टारगेट करेंगे 70 टू 75 प्लस, वही देख रहे हैं। आपको लगता नहीं कि सूरज के ने थोड़ा शुरुआत अच्छी कर रहे हैं और जल्दी आउट हो रहे हैं? नहीं, वो अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं।
वो हर मैच में उन्होंने हमको एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया। हमने हर मैच में मैं आपको शायद बता दूं कि फ्रेंड सर्कल एक वाहिद ऐसी टीम है जिन्होंने सर्कल के 2 ओवर में 30+ रन हर मैच में किए। तो अभी भी हम वही उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो सर्कल में हमको अच्छा स्टार्ट दे। इसका मतलब है कि फ्रेंड सर्कल किंग ऑफ रिंग बनने जा रही है। थैंक यू सो मच। The news from the toss box. AB Sports Kharipar won the toss and they elected ball first. Back to the commentary box. Shubha Thumal is there. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर, धन्यवाद अजय घरत सर. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळालं AB स्पोर्ट्स विपक्ष फ्रेंड सर्कलला या दोन संघामध्ये, आणि ही ग्रुपमधील हा शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. सध्या सुरू असलेला सामना आपण बघतोय SK एंटरप्राइजेस विपक्ष सिवा स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. या दोन्ही संघाचा देखील लीग स्टेजमधील या ग्रुपमधील हा शेवटचा सामना आहे. SK एंटरप्राइजेस संघाने आतापर्यंत 4 सामने या सामन्या अगोदर खेळले आहेत, त्यामध्ये 3 विजय 1 पराभव. तर सिवा स्पोर्ट्स संघाची स्थिती आपण जर पॉईंट टेबलमध्ये बघितली तर 3 पराभव आणि 1 विजय. प्रयाग माली आणि या शाहिद खान ही जोडी मैदानामध्ये एंटर होते. सलमी जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते. शुभा धुमाल, शाहिद खान के लिए BPL इतना अच्छा नहीं रहा. देखिए, शाहिद खान का परफॉर्मेंस हम देखते हैं, मेरे ख्याल से पहले मैच में 1 रन बना के आउट हुए और उसके बाद तीनों मैच में शायद खाता नहीं खोला. लेकिन बड़ा मैच है और शाहिद खान वैसे बहुत अच्छे टच में है. यहाँ पर पहले ही मैच में उन्होंने BC4 चैंपियन ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी की थी. लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही है. 1000 और हो सकता है कि इसमें सारी कसर पूरी करे, क्योंकि मैच बड़ा है और एक अच्छा टोटल सेट किया है यहाँ पे शिवास स्पोर्ट्स द राइजिंग स्टार ने. 67 का लक्ष्य है. रात के मैचेस के हिसाब से ये टोटल बहुत अच्छा पकड़ा जाता है. नक्कीच, कारण फ्लड लाईट्स ऑन झालेले आहेत आणि क्लायमेट देखील कूल आहे, आणि या कूल क्लायमेटमध्ये नक्कीच हे आव्हान एक चांगलं आव्हान म्हणता येईल. 67 धावांचं लक्ष्य आहे. खेल की शुरुआत होती हुई स्वागत है आप सभी का. आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग BPL सीजन 5 में बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में. गेंदबाजी के लिए आराफ शेख. देखिए शुभा धुमाल, आराफ शेख पिछले भी BPL में काफ़ी चमके थे. हालांकि वो ऑल इंडिया में लगभग 30 से 35 मरतबा एज आइकॉन खेलते. शाहिद को पहली गेंद हवा में थी लेकिन फ्लाई स्लिप तक कैरी नहीं हुई. ट्राइप लगाना चाहते थे, वाइड हॉफॉली थी. शाहिद खान आपण पाहतोय सध्या स्ट्रायकर एंडला आणि नॉन स्ट्रायकिंगला प्रयाग माली पाहायला मिळतोय.
मैं आराफ शेख की सराहना करूंगा कि ये खिलाड़ी अपने आप को झोंक देता है मैच में। आराफ शेख, शाहिद को फुल टॉस गेंद, बहुत ही दिलकश कवर ड्राइव, जाजिबुल नजर स्ट्रोक, 4 रन। अतिशय सुरेख फटका आपण बघतोय शाहिद खान याच्या बॅटमधून अगदी इनफिल्डच्या वरून टिपिकल पॉवरफुल फटका आपण बघतोय. हे आपण पाहू शकता अगदी इनफिल्डच्या वरून हा फटका पाहायला मिळतोय. कव्हर एजनमधून हा चौकार. Beautifully played. Over goes the covers. A typical power play stroke, firmly driven. आराफ शेख शाहिद खान के लिए ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, पीछा किया था वाइट. 1 रन से 5 पे पहुंचा है स्कोर एसके इंटरप्राइजेस. शुमाइल सूसे फेम टीम है, जबकि शिवाज दी राइजिंग स्टार राहुल गुप्ता फेम टीम है. अगला मैच ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला ए बी और फ्रेंड सर्कल के बीच में है. उसके बाद ग्रुप बी के, ग्रुप ए का जब पूरा ग्रुप क्लियर हो जाएगा उसके बाद ग्रुप बी के मैचेस. खेला है हवा में, फाइक नीचे आ रहे हैं. अब की बार गलती नहीं, शाहिद खान 4 रन बना के आउट. पहिला फलंदाज बाद होतो इथे मात्र शाहिद खानच्या रूपाने फाईक आन्सरीच्या माध्यमातून चांगला झेल अगदी शरीराचं संतुलन अखेरच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर केंद्रित केलेत होती. हे आपण पाहू शकतो रिप्लेमध्ये. फ्रेडलसमध्ये नक्कीच असे झेल खूपच अवघड असतात, मात्र कौतुक करावं गेला फाईक आन्सर याचं. जब तक आखिरी मैच का रिजल्ट नहीं आता है ग्रुप ए में सस्पेंस बरकरार रहेगा. देखिए एक ही ऐसी टीम है जो बीपीएल से बाहर जा चुकी है, वो है धर्मराजा दाडाली, क्योंकि 5 में से उन्होंने केवल एक ही मैच जीता. अगदी बरोबर. केवळ पहिला सामना त्यांनी नक्कीच जिंकला होता आणि त्यानंतरचे सलगचे 4 सामने त्या संघाने गमावले होते. धर्मराजा संघाचं आव्हान या स्पर्धेमधून संपुष्टात आलेलं आहे. न्यू बॅटर प्रेम पाटील, मॅन फ्रॉम भाटाले, आणि भाटाले संघाची जोडी सध्या मैदानावर पाहतोय, प्रयाग माले आणि प्रेम पाटील. आराफ शेख, मैन फ्रॉम बदलापुर. तर सामना करेल प्रेम पाटील, मॅन फ्रॉम भाटाले. खड़े खड़े गेंद को लॉब कर दिया है, फिर फाइक नीचे, क्या कैच होगा? नहीं, गेंद पहले बाउंस पर निकल गई है. डाउन द ग्राउंड, 4 रन. खडे खडे हा फटका गेला होता. फाईकसाठी देखील हा झेल अवघड होता. हा झेल होण्यासारखी खरं तर संभावना नव्हती. आज हम माहिरा स्पोर्ट्स को भी एक्शन में देखेंगे. उनके ऑनर अमीदुज्जमा साहब इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़े, आपका हार्दिक स्वागत. आगे रखी हुई गेंद ड्राइव किया मिडॉन में, गेंदें लगातार फाइक का पीछा कर रही है. 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है इस वक्त. 10 रन, 1 विकेट. डबल डिजिट मध्ये धावसंख्या पाहायला मिळते, 10-1 बाद. आखिरी मैच होने के बाद पूरा पॉइंट टेबल आप लोगों के सामने आ जाएगा. इस बीच बहुत ही दिलकश ड्राइव, फील्डर मौजूद हैं. थ्रू जब तक पहुंचता 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने. कुल मिलाकर एसके इंटरप्राइजेस शुमाइल सूसेफ एम टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 11 पर. प्रेम और 2 रन पेनल्टी के ऐड कर रहे हैं. दोनों कप्तान सुन लें, दोनों 12वें खिलाड़ी और दोनों टीमें सुन लें. 2 रन जो पेनल्टी के दिए गए थे उन्हें वो इसमें ऐड किए गए. तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 13, विकेट गिरा है 1. आउट होने वाले बल्लेबाज थे शाहिद खान 4 पर. प्रयाग माली इस वक्त 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और प्रेम
पाटिल ने बना रखे हैं 5 रन. 13 धावा धावपैकीवर पाहायला मिळतात. पॅनल्टीच्या 2 धावा देखील ऍड केल्या गेलेल्या आहेत. Q1च्या पहिल्या षटकाची समाप्त झालेली आहे. आराफ शेख ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर याने आपलं पहिलं षटक पूर्ण केलेलं आहे. ज्या षटकामध्ये त्याने 11 धावा खर्च केले होते, एक सफलता देखील अर्जित केली होती. आणि आता मात्र दुसरं षटक घेऊन येतो गोलंदाजी ट्रॅकवर फार एंड करून सूरज केने. सदुसष्ट धावांचे लक्ष्य आहे. एस के एंटरप्राइजेस संघाची जर स्थिती पाहायची झाली तर 3 विजय 1 पराभव आतापर्यंत नक्कीच पाहायला मिळतोय. सूरज केने दुरोच्या टोकाकडून गोलंदाजी ट्रॅकवर, सामनाकारी फलंदाज प्रयाग माली. इथे मात्र आपण पदे समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॅटच्या टोला चिणून लागून येतो या थर्मल रिजन मध्ये. अच्छी शुरुआत सूरज केने के वाइड यॉर्कर किया था और ड्राइव लगाना चाहते थे बैटर प्रयाग माली. 1 रन से स्कोर 14 पे पहुंचा है. लक्ष्य है 67 रनों का. ये डगर इतनी आसान भी नहीं है एसके एंटरप्राइजेस के लिए. नक्कीच आपण पाहतोय त्या लक्ष्याचा पाठलाग केला जातोय. इथे मात्र बॅकफुटला जाऊन चिनूला स्क्वेअर ऑफ विकेट खेळलेला आहे आणि चिनू निघून जातोय स्क्वेअर लेग रिझनमधून सीमापार चौकार. जितने खूबसूरत प्रेम पाटिल दिखते हैं उतना ही खूबसूरत शॉट. भाटाले को लॉन्ग करते हैं. क्या कमाल का हुक शॉट खेला है उन्होंने स्क्वायर लेग पे. पटकी भी गेंद थी. ये देखिए बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया. थोड़ी देर के लिए तो मानो ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी हो जिसने इस शॉट को खेला हो. केंद्रीय राज्यमंत्री चषकामध्ये मॅन ऑफ द सिरीजच्या रेसमध्ये देखील पठ्ठ्या पाहायला मिळाला होता. अर्धशतक देखील त्या स्पर्धेमध्ये या फलंदाजाने झळकावलं होतं. दुरून खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी मात्र थर्मल रिझनमध्ये चेंडू येतोय. एक सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण करतायत. जानबूझ के सिरा दिया था, जानबूझ के बल्ला आड़ा दिया था. 1 रन से स्कोर 19 पे पहुंचा है. 19 for 1 विकेट. खामोशी से जिस तरह ये मैच जा रहा है, पानी हल्के से गर्म हो रहा है. लग रहा है कि आखिर तक ये उबलेगा. बंद लिफाफ्याप्रमाणे सामना पुढे पुढे सरकत आहे. अजूनही सामन्याचं चित्र पूर्णपणे स्पष्ट नाही. पावलांचा वापर करून हा फटका केलेला मिस टायमिंग आहे आणि स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली सॉफ्ट डिसमिसल प्रयाग माली इथे मात्र त्याची संपुष्टात येते खेळली. भी आई, उछाल भी था. यही कारण था कि मिस कर बैठे और बड़ी विकेट. चांगली गोलंदाजी आपण बघतोय. या फलंदाजीची बॉडी लँग्वेज ओळखली ती फलंदाजाला फॉलो केलं होतं आणि त्याच अनुषंगाने चेंडू देखील हाताळला होता. 2 फलंदाज सलामीचे बाद होऊन पॅव्हलियनमध्ये परतले आहेत. 2 ओपनर बॅक टू पॅव्हलियन. आता मात्र न्यू बॅटर प्रितेश पाटील. कमाल के खिलाड़ी हैं. मासूम चेहरा वार गहरा. कमाल के कप्तान भी हैं. देखिए वो जब पिच पे आते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेस, जो चेहरे के तासुरात हैं, हाव भाव हैं, उनको देखिए. प्रितेश पाटील सामना करेल सूरज केन्याचा. इथे मात्र पंच केलेल्या चेंडूला आणि चेंडू निघून जाईल बॅकवर्ड फॉर रिझन मधून सीमा पार झन्नाटेदार चौकार. ब्यूटीफुल अपर स्क्वायर कट. क्या शॉट खेला है वहां पर. आइए रिप्ले में देखते हैं. ये देखिए, सो एलिगेंट, सो ब्यूटी लुकिंग, सच लुकिंग, वाओ, ब्यूटीफुली प्लेट. मैक्स रूम.
समोर 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 इथे मात्र चेंडूचा लिंबू बनवताना आपण पाहतोय फलंदाज प्रितेश पाटील. बहुत खतरनाक बैट्समैन है, बहुत खतरनाक बैट्समैन है. मासूम चेहरा और कर दिया वार गहरा. खराब गेंद तो नहीं थी, अंदर आ रही थी. विद द स्विंग खेला, अपने आप को फ्रंट लेग को लाइन से अलग किया अपने आप को और फोर्स किया लॉन्ग ऑन के ऊपर. कमाल का स्ट्रोक. व्हाट अ प्लेयर इज. पॉशिंग स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळते. आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये अगदी चेंडूचं लिंबू बनवताना प्रितेश पाटील. ये रहते हैं कुछ मखसूस खिलाड़ी जो कहीं भी आए और किसी भी सिचुएशन में आए करते वही है जो वो चाहते हैं. क्योंकि आईने को आप सोने के फ्रेम में लगाओ या लकड़े के फ्रेम में, दिखता वही है. ये है स्पेशल वाकई में खिलाड़ी. 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. P1 आणि P2 ह्या 2 मेंटेटिव्ह ऑपरेच्या षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ते 29 धावा 29. रिस्क लिया उन्होंने. रिस्क वहीं लेता है जो बहादुर रहता है. किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है. और ये जो रिस्क और इश्क है ना, ये सिर्फ बहादुरों का ही काम है. नक्कीच हिंमत दाखवली होती आणि तसंही की क्रिकेटमध्ये या हिंमतला खूपच मोठी किंमत आहे. मरता क्या ना करता. आराफ शेख को कंटिन्यू रखा है. वाइड यॉर्कर था, बल्ले के नीचे से निकल गया विकेट कीपर के पास. प्रेम पाटिल और प्रीतेश पाटिल, 2 युवा बल्लेबाज बीच मैदान पर. स्कोर है इस वक्त 29 रन. ओवर नंबर 3 की शुरुआत की आराफ ने. आराफ शेख, ओ क्या गेंद की है वहां पर. बिल्कुल उंगलियां फेरी थी, वो भी आगे रखा था, लगभग यॉर्कर बन रही थी. और कठिनाइयों में वहां पर प्रेम पाटिल. प्रीतेश उनके पास गए. लुक एट दैट स्विंग इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस. बॅक टू बॅक हा दुसरा चेंडू निर्धाव चेंडू अतलताना आपण पाहतोय गोलंदाज. कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं आराफ शेख. इस मर्तबा दूर से खेला है, पंच किया है. पीछे खिलाड़ी हैं, आप जाकर पहुंचे हैं. समय बैट्समैन के पास 2 रनों का. शॉर्ट वाइड एंड पनिश्ड. काफी जगह दी थी हाथ खोलने की. स्कोर 31 रन 2 विकेट. मैच धीरे धीरे गर्म हो रहा है और पानी जब गर्म होता है तो उबलता जरूर है. इस मरतबा फोर्स किया इनफील्ड के ऊपर से. मिडॉन अंदर खड़ा है, गेंद निकल गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. 4 या 6. याचा चांगला गेम आणि प्रेम याचा चांगला देखील नेम. आराफ शेख, बढ़िया ड्राइव है. पीछे खिलाड़ी हैं, देखते रह गए. क्या कमाल का एक्स्ट्रा कवर ड्राइव है. 4 रन. पलटवार शुरू हो चुका है शुमाइल सूसेफ एम टीम एसके एंटरप्राइजेस का. नाम है मेरा. वाकई में प्रेम पाटिल, यंगेस्टर, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर. आराफ फॉलिंग स्वीप करना चाहते थे. देखिए वार भी किस पे किया, मजबूत कड़ी पे. और शुभा धुमाल, जब आप मजबूत कड़ी पे वार करते हैं ना तो बाकी की कड़ियां खुद ब खुद खुल जाती है. और लोहा गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए. ओवर समाप्त होते हुए 3 रन बने एसके एंटरप्राइजेस के. 39 ओवर बचे हैं 3. और यहां से जो रन चाहिए वो है 28. इसका मतलब है जब आपके पास 8 विकेट हाथ में हो, आपके पास लंबा बैटिंग लाइनअप बाकी हो, तो दबाव को उन्होंने शिफ्ट कर दिया इस वक्त 3 ओवर के बाद शिवास स्पोर्ट्स पे.
अगदी बरोबर आपण पाहतोय, कारण 3 षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ते 39 आणि येणाऱ्या 3 षटकामध्ये इथून 28 धावांची आवश्यकता आहे. प्रेम पाटील आता मात्र चांगल्या टचमध्ये आपण पाहतोय आणि प्रितेश पाटील बाबे सरांनी म्हटल्याप्रमाणे मासूम चेहरा लेकिन वार गहरा 10 का दम देखील त्याने 2 चेंडूमध्ये दाखवलेला आहे. एक चौकार आणि एक षटकार. मरता क्या ना करता ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज चेतन पाटिल को लगाया गया है. चेतन पाटील मॅन फ्रॉम चाविंद्रा भिनार विलेज एंड करून गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होतोय. तर सामोरं झाले फलंदाज प्रितेश पाटील वैयक्तिक 10 या धावसंख्येवर तो फलंदाजी करत आहे. 2 चेंडूचा आतापर्यंत त्याने सामना केलेला आहे. इथे मात्र रिवर्स फटका क्षेत्ररक्षक तिथे बॅकवर्ड पॉइंट रिजनमध्ये गॅप शोधू शकले नाही. एक सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण करतात. हालांकि शॉट को टाइम ज़रूर किया था लेकिन प्लेसमेंट नहीं कर पाए. एक अच्छा शॉट हुआ है जिसकी टाइमिंग, जिसका फॉलो थ्रू, जिसका फुटवर्क, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी रहती है. एक अच्छी गेंद वो है जिसकी लेंथ, लाइन और डायरेक्शन ये अच्छा रहता है. चेतन पाटील दूरवरच्या टोकाकडून पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतोय आणि यावेळी सामनाकर फलंदाज प्रेम पाटील. इथे मात्र पाहिलं आणि सोडून दिला. पंचांचा इशारा देखील वाईटचा येतोय. विकेट कीपर आराफ ने कह दिया कि आप वाइट कर चुके हैं, रिव्यू नहीं लिया जाए. इथे मात्र आपण पद मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. स्ट्रेसच्या मागे चेंडू जातोय तोपर्यंत एक सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण सिंगल स्ट्राइक रोटेट करतो फलंदाज प्रेम. देखिए चेतन पाटिल थोड़ा तेज स्पिन गेंदबाजी करते हैं. यही कारण है कि बल्लेबाज को लगता है कि गेंद उनके पाले में, लेकिन मोटा सिरा लेके जाती है. हालांकि इस ओवर में अभी तक 3 रन खर्च किए हैं 2 गेंदों पर. बड़ा शॉट नहीं आया. यावेळी सामनाकर फलंदाज प्रितेश पाटील आणि या मोठा शॉट ज्या शॉटची आपण चर्चा करत होतो फटक्यामध्ये वजन आणि धाव मिळतील पूर्णचे पूर्ण अर्धा डझन. अनबिलीवेबल हिट फ्रॉम प्रीतेश पाटिल. रिप्ले में हम देखेंगे अनबिलीवेबल हिट. ये देखिए विद द स्पिन अपने आप को रूम दिया और धूम मचाई 6 रन की. डीजे मैन बजा रहे थे दिल लगी. ये दिल लगी कर रहे हैं. ये दिल लगी नहीं बल्कि दिल की लगी गेंदबाजों के साथ कर रहे हैं. जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रीतेश पाटिल, टीम के कैप्टन एसके एंटरप्राइजेस के. पुन्हा एकदा मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र मिड ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. ओव्हर थ्रो झालेला आहे आणि परिणामस्वरूप आणखीन एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. देखिए शुभा धुमाल उछाल कम था. यही कारण रहा था कि बल्ले के अंदर लगी. हल्का सा स्पिन भी हो रही थी. आराफ शेख ने निशाना चूक गए. कहते हैं कि बचपन में आपने गोटियां या कंचे ज़्यादा खेले हैं तो आपका निशाना सही रहता है. आणि 50 धावा देखील इथे पूर्ण होतात. इथे रिवर्स फटका आणि चिन्ह निघून जाईल. इथून मात्र सीमापार बॅकवर्ड पार रिझन मधून हा चौकार. Clever batting. This is the clever batting from these two. 21 run made by Prem Patil, young man, and what a inning played so far from Pritesh Patil. Help of 2 sixes, 2 boundaries. In 6 ball he made a valuable 23 runs. 54 धावा धावपल्यावर पाहायला मिळत आहेत. इथे मात्र शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. आणि निर्धाव चेंडून या षटकाची देखील समाप्त होते. 4 षटकाची समाप्ती आणि 4 षटकाची समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या स्कोरवर पाहायला मिळते ती 54 धावा. दोस्तों बने रहिए हमारे साथ बीपीएल में, क्योंकि ग्रुप ए से आज का आखिरी मुकाबला इसके बाद हम देखने जा रहे हैं
एबी स्पोर्ट खारीपाड़ ने टॉस जीता और फ्रेंड सर्कल को बल्लेबाजी की दावत दी है। बीपीएल में जिन लोगों ने रंग भरा है उन सभी का हम हार्दिक आभार अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। गेंदबाजी में मोर्चे पे लगाया गया है गेंदबाज क्या बात है, रसम पहला मैच खेल रहे हैं और उनको बॉलिंग भी दी गई है। अब रसम को देखना है कि वाकई में कोई विकेट बीपीएल में चटकाते नहीं। वो जब गेंदबाजी के लिए आए तो एक शोर उभरा था, बहुत ही पॉपुलर हैं। पहली गेंद खींच के मारा है, ये पुल भी है, पावरफुल भी है, डिलाइटफुल भी है, ब्यूटीफुल भी है। 6 रन तोड़ दी रसम की कसम। होताना त्याचा पुरेपूर फायदा Thank you. उचलताना आपण पदे प्रेम थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। हमारे बीच में अभी अभी आगमन हो चुका है नईम शेख साहब और अशफाक पनवेलकर जी का। वेलकम, आपका स्वागत है। अंदर आती हुई गेंद रसम की निकल गई है 5 वाइड के रूप में। पासष्ट धाव केवळ 2 धावांची आवश्यकता आहे। इथे मात्र हा विजयी फटका पत्रा बजाव षटकार आपण पाहतोय प्रेम पाटील याच्या बॅट मधून। जिला परिषद सदस्य हमारे छोटे भाई नईम शेख साहब जुड़ चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। यश शुभा धुमाल 33 रन नट आउट बनाए ना प्रेम पाटिल ने। यस, द मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोस टू प्रेम पाटिल। नट आउट आए, बहुत अच्छा चेस किया, 33 रन बनाए। कॉन्ग्रेचुलेशन शुमाइल सूसे, उनकी टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। इस वक्त हम करें बीपीएल प्रेजेंटेशन बॉक्स में मेरे साथ कमेंटेटर सदाबहार एवरग्रीन अजय गरत है। थैंक यू सो मच सिद्दीक जी भाबे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीपीएल सीजन 5 में। तीसरा दिन और तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला अभी अभी समाप्त हुआ है, जिसको जीतने में कामयाब हुई है एसके एंटरप्राइजेस टीम। शुमाइल सूसे फेम टीम शिवास द राइजिंग स्टार्स को उन्होंने मात दी है और चौथी जीत दर्ज की है। पहली टीम जिनके नाम 4 जीत इस सीजन में, और क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट प्लेऑफ के लिए। यस, आवाज दूंगा मैं सम्मानीय दिनेश चौधरी साहब, प्रहलाद नाइक, अशफाक पनवेलकर साहब और हमारे सबके लाडले नईम शेख साहब। आइए, हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले हम सभी स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स को थैंक्स कहते हैं। यस, वेलकम दिनेश चौधरी साहब, बर्फानी बाबा टेमगार, प्रहलाद नाइक, वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर, नईम शेख जिला परिषद सदस्य, अशफाक पनवेलकर पॉइनियर के एक्स कैप्टन। प्रेम पाटिल आपको आना है, मैन ऑफ द मैच प्रेम पाटिल।
वेलकम प्रेम। आइए दिनेश चौधरी के हाथों से पहले हम आपको ये मेडल पिना रहे हैं। उसके बाद अशफाक पनवेलकर आपको 2000 का ये चेक देंगे जो हमें स्पॉन्सर किया है। हैट्रिक आमदार सम्मानीय महेश चोगले साहब वेस्ट ने 2000 का कैश का लिफाफा प्रहलाद नाइक आपको दे रहे हैं, स्पॉन्सर बाय हैट्रिक आमदार महेश चोगले जी। ट्रॉफी के लिए दिनेश चौधरी और नईम शेख सभी साथ में दे रहे हैं, स्पॉन्सर बाय प्रताप सेठ पाटिल विद्यमान सरपंच रानाल के, सो ललिता प्रताप पाटिल और विघ्नेश पाटिल। धन्यवाद तमाम डिग्नेटरीज का हमसे जुड़ने के लिए। थँक्यू सो मच Presentation. सर्व पाहुण्यांचे हार्दिक आभार। प्रेम, अरे आपका बल्ला इतना बोला है, एकच प्रश्न बोल, तुझ्या मनात काय घडतो? नहीं बोल रहे, उनका बल्ला बोल रहे हैं। चला काही हरकत नाहीये, शुभेच्छा असतील पुढील वाटचालीसाठी प्रेम Great पाटीलला। ग्रेट बैटिंग। चलते हैं उस अहम मुकाबले की तरफ जहां एबी स्पोर्ट खाड़ी पार्क को भी सब कुछ दाव पे लगाना होगा और फ्रेंड सर्कल चाहेंगी कि हर चीज में सुपर से ऊपर रहे, सुपर से ऊपर लीग, सुपर से ऊपर मुकाबला। ये आखिरी मुकाबला है ग्रुप ए का।